अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे ऑफ ए वेक्टर इन अ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके सामने एक फिगर आपको ये नज़र आ रही है। इस फिगर में यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे वेक्टर ए ओवर हियर जो ब्लू कलर का है, और यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वन इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज़ द वाई कोऑर्डिनेट्स, द थर्ड वन इज़ द जेड कोऑर्डिनेट। अब देखें ये 3 कोऑर्डिनेट्स में है, तो इसके 3 कंपोनेंट्स यहाँ बन रहे हैं। इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे अलॉन्ग द एक्स जो बन रहा है दैट इज़ ए एक्स, अलॉन्ग द y जो बन रहा है दैट इज़ ए वाई, और अलॉन्ग द z जो यहाँ बन रहा है दैट इज़ ए जेड वी ओवर हियर। और इसी तरीके से इसके साथ इसका एक शेडो भी बन रहा है, जो डॉटेड लाइन आपको बॉटम पे यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस इज़ द शेडो ऑफ दिस वेक्टर। अगर हम ऊपर से यहाँ से लाइट ऑन करें ओवर हेयर, यहाँ से लाइट अगर ऑन करें तो उसका शेडो जो है वो यहाँ पे ज़मीन पे बनेगा यहाँ पे। सो लुक लाइक दिस इज़ अ फ्लोर वी हैव, एक फर्श है ये, इट्स अ फ्लोर, और इस वेक्टर का जो शेडो है वो यहाँ पे दिस इज़ ए डैश वी हैव अ शेडो ओवर हेयर। तो इस तरीके से इसके 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं यहाँ पे। सो हम इसको यहाँ पे विजुलाइज करके देखते हैं। देखें यहाँ पे ये वेक्टर हमें नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे मूव करके दिखाता हूँ आपको। देखें इस वेक्टर को जब मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके ये जो है इसका शेडो भी चेंज हो रहा है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो ये पर्पल कलर के हैं, दिस इज़ अ जेड कंपोनेंट, दिस इज़ वी हैव एक्स कंपोनेंट, और ये जो हमारे पास है दिस इज़ अ वाई कंपोनेंट। अब देखें जिस कंपोनेंट को मैं एलोंगेट कर रहा हूँ सिर्फ वही कंपोनेंट से शेडो चेंज हो रहा है, लेकिन इस कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूँ तो ये शेडो इस तरीके से देखें ये वेक्टर यूँ मूव कर रहा है। अगर मैं z को कंपोनेंट को चेंज करूँगा, ये देखें बाकी दोनों सरफेसेस हमारे पास सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो हाइट नज़र आ रही है ये हाइट यहाँ से चेंज हो रही है। तो इस तरीके से इस वेक्टर को मैं रोटेट करके दूसरे क्वाड्रेंट में ले जा सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे ले गया तो इसके कंपोनेंट यहाँ से ये कंपोनेंट बन गया, इसके दीज आर द कंपोनेंट्स भी है। इस तरीके से इसको इस क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हैं, ओवर हेयर वी हैव, और इसको यहाँ पर डाउनवर्ड भी ले जा सकते हैं। तो ये जो ग्रे कलर का आपको कंपोनेंट है दिस इज़ अ शेडो भी है। अब देखें इसको दिस इज़ अ बॉटम सरफेस, और यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं। सो वी कैन विजुअलाइज, इसको अच्छे तरीके से हम देखें विजुअलाइज कर सकते हैं। तो वी हैव अ कंपोनेंट एंड अ शेडो ओवर हेयर। अब ये जो आपको वर्टिकल ये जो नज़र आ रहा है दिस इज़ अ ऑरेंज और पिंकिश लाइन वी हैव पिंकिश शेडो। ये बेसिकली इसकी हाइट देखें, और ये जेड वेक्टर की हाइट एक जितनी है। देखें जेड वेक्टर चेंज होता है, इसकी हाइट चेंज हो रही है। अगर मैं खाली जेड वेक्टर को यहाँ से चेंज करूँ तो आप इसको नोट करेंगे, देखें इसकी हाइट चेंज हो रही है। अगर इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा, देखें ये इसकी ज़ीरो हो गई बिल्कुल कम्प्लीटली। सो ये बिल्कुल जेड इसके ऊपर यहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है। सो वी हैव, इसी तरीके से हम किसी भी वेक्टर को 3 का जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ से यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सो वी हैव दिस इज अ वेक्टर ओवर हेयर, और ये उसका शेडो है ओवर द फ्लोर वी हैव, और ये उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इसको हम अभी विजुलाइज करते हैं। ओवर हेयर वी हैव, अब यहाँ पे देखें हमें ये वेक्टर नज़र आया, दिस इज वेक्टर ए वी हैव, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड वी हैव अ कंपोनेंट्स। और ये जो है बेसिकली इस वेक्टर का एक शेडो है। अब ये जो शेडो है और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है दिस इज़ अ स्मॉल लाइन, ये लाइन ये बता रही है कि बेसिकली ये वेक्टर जो है इन 3 इसके जो है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कनेक्टेड है। ये 2 लाइनें ये बता रही हैं दिस इज़ पैरेलल टू वाई, ये वाई कंपोनेंट के पैरेलल है। दिस इज़ वी हैव अ पैरेलल टू एक्स कंपोनेंट वी हैव। अब इसको देखें दिस इज़ पैरेलल टू जेड कंपोनेंट, ये जेड के पैरेलल है। और ये जो है दिस इज़ अ पैरेलल टू शेडो, ये बेसिकली इस शेडो के पैरेलल है। तो इन एक्सिस के ऊपर इसका शेडो ये जो है यूँ उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको इन अगर 2 कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लूँ, और अगर वो 2 कंपोनेंट्स में जो है ये सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, लेट मी सेलेक्ट अ पेन ओवर हेयर, कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो है इस एक्सिस के दरमियान और हमारे पास ये डैश एक्सिस एंड अ जेड एक्सिस यहाँ पे यूँ कनेक्टेड है। लेट सपोज अगर इसको मैं कहूँ कि ये हमारे पास जो है इट्स वी हैव आर डैश ओवर हेयर, ये एक डैश लाइन है हमारे पास ओवर हेयर, अ डैश लाइन ओवर हेयर। अब एक वेक्टर यहाँ पे यूँ नज़र आ रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पे ओवर हेयर, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे इस तरह से। सो वी हैव 2 कंपोनेंट्स। तो ये हमारे पास एक डैश एक्सिस है, अगर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगा ए जेड, और ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा, ये जो हमारे पास शेडो इसका यहाँ पे बना है दैट इज़ वी हैव अ ए डैश ओवर हेयर। अगर ये वेक्टर दिस इज नाउ इन अ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हमने थ्रू 2 कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया है। अगर ये थीटा इसके साथ क्रिएट कर रहा है
दैट्स मीन्स कि इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे. सो वी हैव दिस इज इक्वल टू ए डैश प्लस वी हैव ए जेड. तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस ए डैश बेसिकली, ये जो ए डैश है दिस इज इक्वल टू, अब ये बेसिकली जो वेक्टर है अपने डैश कंपोनेंट के साथ, इस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है. तो इसको यूँ लिख सकते हैं ए डैश दिस इज अ कॉस थीटा, और उसके साथ ए जेड के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारे साथ ए साइन थीटा ओवर है. इसको हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से. तो ये जो आपको डैश एक्सिस यहाँ से यूँ नज़र आ रहा है, दिस इज अ डैश एक्सिस वी हैव, ये बिल्कुल ऐसा ही है. इसको हम ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे. सो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. तो ये हमारे पास जो है वी हैव वेक्टर ए, और इसका ये हमारे पास यहाँ पे शेडो नज़र आ रहा है. तो इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, वन कंपोनेंट इज अ जेड कंपोनेंट, सेकंड वन वी हैव दिस इज अ डैश कंपोनेंट वी हैव ओवर हियर. तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से यूँ रिजॉल्व कर सकते हैं. अब फर्दर देखें, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे. अब ये जो बेसिकली डैश कंपोनेंट है, ये भी अगर देखें तो ये दो एक्सिस के दरमियान अवेलेबल है. वन इज़ एक्स, देन वी हैव अ वाई ओवर हेयर. तो इसको अगर मैं लेट मी ओवर हेयर, तो जो ये कंपोनेंट है बेसिकली ए, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इज़ ए डैश प्लस वी हैव अ ए जेड ओवर हेयर. तो अगर हमने ए को फाइंड आउट करना हो तो हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर ले लेंगे और रेडिकल ले लेंगे. तो इसका जो है हमें यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा इन अ 2 डायमेंशनल सिस्टम ओवर हेयर. ऐसे हम यूँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर मैं इस डैश एक्सिस को यहाँ से रिजॉल्व करना चाहूँ तो इसको भी मैं यहाँ से रिजॉल्व कर सकता हूँ. सो लेट मी टेक अगेन, यहाँ पे मैं पेन ले लूँ, लेट मी सेलेक्ट अ पेन ओवर हेयर, और यहाँ पे कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज अ ग्रीन वी हैव. सो नाउ वी हैव, इसको यहाँ रिजॉल्व करते हैं. सो वी हैव दिस इज़ अ वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस में अवेलेबल है, दिस इज़ वी हैव अ एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे ये वेक्टर है, दिस इज़ वी हैव अ वेक्टर विच इज़ अ डैश, जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था, जो कि शेडो था बेसिकली उसका. तो दिस इज़ वी हैव अ डैश एक्सिस ए डैश. अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. सो वन कंपोनेंट वी हैव अलोंग एक्स एक्सिस, सो इसके ये एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा. सो दिस वुड बी वी हैव अ ए एक्स, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ बन जाएगा, दिस वुड बी वी हैव अ वाई ओवर हेयर. इसका एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा. तो उसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, दिस ए डैश इज इक्वल टू वी हैव विच इज़ ए एक्स प्लस वी हैव ए वाई, इसके बराबर है. तो ए एक्स मेरे पास है, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि एंगल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दिस एंगल इज़ अ फाई एंगल. तो पहले थीटा लिया था, फाई कंसिडर करते हैं. सो दिस वी हैव अ ए डैश कॉस फाई के बराबर हो जाएगा, ये x हमारे पास होगा, और इस तरीके से ए वाई मेरे पास आ जाएगा, ए बेसिकली डैश, इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा, देन वी हैव अ साइन फाई, जिसके बराबर आ जाएगा. तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ से यूँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो वी हैव ऑप्शन. अब मैंने देखें इस डैश को इस दो कंपोनेंट्स में यहाँ पे यूँ रिजॉल्व कर लिया है. तो इसको इस तरीके से अब लिखा भी जा सकता है कि अगर मैं इसको यहाँ से यूँ लिखना चाहूँ, सो लेट मी टेक अ पेन ओवर हेयर. तो नाउ इस डैश को, ये जो हमारे पास है, अब ये बेसिकली किसके बराबर है, ये बराबर है इसके बराबर है. तो लेट मी टेक अगेन अ रेड कलर. सो वी हैव दिस ए इज इक्वल टू डैश की जगह पे, ए डैश की जगह पे मैंने लिख लिया ए एक्स प्लस वी हैव अ ए वाई एंड प्लस वी हैव अ ए जेड ओवर हेयर. इसको इस तरीके से हम यहाँ से यूँ लिख सकते हैं. और सेम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका हम यहाँ से यूँ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस वी हैव ए जेड स्क्वायर. इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो लेट मी मूव टू द स्लाइड्स अगेन, और मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेट मी इरेज इट ऑल. अब देखें, अब यहाँ पे ए डैश जैसे मैंने रिजॉल्व किया था, सो ए डैश बेसिकली हमारे पास जो है ये डैश, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा अलॉन्ग बनेगा वाई एक्सिस के यहाँ पे. और इसी तरीके से हम इसका भी ए डैश का भी यहाँ से मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर मैं इस ए डैश को यहाँ से वाइप आउट करना चाहूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ ओवर हेयर. अब देखें इसको, इसकी जो वैल्यूज़ हैं मैंने यहाँ पे पुट कर ली ओवर हेयर, यहाँ पे मैंने पुट कर ली. तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ मैंने पुट की हैं, इसकी वैल्यूज़ जो है मैंने ओवर हेयर यहाँ पे पुट कर ली. तो मैंने जैसे पुट की, तो ये जो कंपोनेंट है बेसिकली ए एक्स प्लस ए वाई ए डैश के बराबर है. तो यहाँ पे इसकी जगह पे बन रहा है ये वाला, और ए जेड हमारे पास ये आ गया. अब क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मीन्स के ये जो कार्टेशियन वेक्टर है, वन इज़ अलोंग द आई एक्सिस वाई और वाई एक्सिस अलोंग द जे है हमारे पास, और जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास के कंपोनेंट्स हैं। तो इसको ए एक्स आई, ए वाई जे और इसको ए जेड के हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज द आई एक्सिस, दिस इज वी हैव अ जे एक्सिस, दिस इज अ के एक्सिस। सो वन इज वी हैव अ ए एक्स आई, ए वाई जे और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास बन गया ए जेड के ओवर हेयर। ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे इसके यूँ क्रिएट हो गए। फर्दर वी हैव, इसको दोबारा देखें कि इसी को हम यहाँ से यूँ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो। सो वी हैव दीज आर द कंपोनेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, इसका रेडिकल ले लेंगे। तो यहाँ से हम इसके यूँ कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर वी हैव, अब यहाँ पे देखें ये जो वेक्टर है बेसिकली अपने कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पे एंगल भी क्रिएट कर रहा है। जैसे टू डायमेंशनल सिस्टम में, जैसे मैंने आपको लेट मी टेक एग्जांपल ओवर है, टू डायमेंशनल सिस्टम ले लें। इफ़ वी टेक अ टू डायमेंशनल सिस्टम, अगर इसको मैं y ले लेता हूँ और इसको z ले लेता हूँ और यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, दिस इज अ वेक्टर वी हैव अ a, तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, दिस वी हैव ए वाई कंपोनेंट और एक वेक्टर यहाँ बन जाएगा, ये होगा ए जेड। तो किसी न किसी के साथ एंगल क्रिएट करेगा। लेट्स सपोज अगर ये इसके साथ एंगल क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे इसके साथ आ जाता है थीटा ओवर हेयर। तो इसके हम कंपोनेंट्स यूँ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, अब थ्री डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास जो वेक्टर जो है अपने हर कंपोनेंट के साथ, अब ए वेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, ये अपने आई कंपोनेंट मीन्स के एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट करेगा अल्फ़ा, और जो है इसके साथ क्रिएट करेगा वाई कंपोनेंट के साथ वो होगा बीटा, और जेड कंपोनेंट के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा वो होगा गैमा एंगल। अब देखें ये इंडिपेंडेंट है, ये एंगल जो है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट एंगल है। ये कंपोनेंट के चेंज होने से ये एंगल वेरी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे इसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया थोड़ी सी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखें, सो वी हैव, अब अगर मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, अब देखें यहाँ पे इसका एक एंगल इसके साथ जेड कंपोनेंट के साथ बन रहा है। अब देखें जेड कंपोनेंट में इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जेड ये वाला हमारे पास एंगल जिसके शेडो के साथ है ये चेंज हो रहा होगा, पर हमारे पास देखें अब इसको अगर मैं एक्स कंपोनेंट को चेंज करूँ तो देखें ये मूव हो रहा है इस तरफ उस तरफ। अगर इसको थोड़ा सा यूँ कर लें, अब देखें अगर मैं एक्स कंपोनेंट को मूव कर रहा हूँ तो ये इस तरफ जा रहा है, पर इसका जो एंगल है वो जेड के साथ इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से यूँ मूव करूँगा तो ये इस तरफ जा रहा है, पर इसका एंगल एक्स के साथ और जेड के साथ जो है वो शिफ्ट वो चेंज नहीं हो रहा होगा। सेम इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से यूँ चेंज कर रहा हूँ तो इसके शेडो का जो ये एंगल है ये एक्स और वाई के साथ, ये देखें ये सेम वैसे का वैसे ये चेंज नहीं हो रहा। दैट्स मीन्स कि ये वेक्टर जो है बेसिकली ये अपने इन तीनों के साथ इंडिपेंडेंट जो है वो एंगल क्रिएट कर रहा है। ये जो एंगल आपको यहाँ पे नजर आए, दीज आर द इंडिपेंडेंट एंगल्स। अल्फा इज इंडिपेंडेंट, बीटा इज इंडिपेंडेंट, गामा इज इंडिपेंडेंट एंगल। टू डायमेंशनल सिस्टम में एक एंगल होता है, दूसरा एंगल यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैं ये इसको नीचे ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा तो ये एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वाइस वर्सा ये आपस के अंदर कनेक्टेड होते हैं, पर इन अ थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट एंगल्स कहलाते हैं। सो वी हैव, अब देखें ये इंडिपेंडेंट एंगल्स हैं। तो बेसिकली अगर आप इस शेडो को देखें तो दीज आर द 90 डिग्री एंगल्स। ये एक 90 डिग्री एंगल शेडो बन रहा है, दिस इज़ अ 90 डिग्री एंगल शेडो, दिस इज़ अ 90 डिग्री एंगल शेडो। अब मैं आपको एग्जांपल दोबारा दिखाता हूँ इसकी। अब देखें, लेट मी मूव, अब देखें ये एक एंगल बन रहा है शेडो यहाँ पे, दिस इज़ द 90 डिग्री शेडो वी हैव। अब देखें जितना भी इसको हाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ ये एंगल हमारे पास क्या है, शेडो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सेम इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखें इसके इस शेडो को देखें ये वाला, तो ये एक 90 डिग्री है यहाँ से, और इसको यहाँ से देखें तो ये एक 90 डिग्री यहाँ से ये ट्रायंगल यू बन रहा है। तो हम हर इंडिपेंडेंट यहाँ पे ट्रायंगल जो है इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, वो 90 डिग्री ही बनेंगे। सो ये ऑल एंगल जो है ये 90 डिग्री के ऊपर है। तो अगर ये सारे एंगल इंडिपेंडेंट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, बेसिकली कॉस अल्फ़ा हमारे पास कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल को देखें यहाँ से, इस ओवरहेल इस ब्लू वाले एरिया को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ द एक्स कंपोनेंट, ये बेस है, और ये जो एंगल ये जो शेडो यहाँ से यूँ जा रहा है, दिस इज़ वी हैव अ हाइपोटेन्यूज, ये ए हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। तो सारे एंगल इंडिपेंडेंट है, ए एक्स बाय ए हो जाएगा, ए वाई बाय ए हो जाएगा, कॉस बीटा लेंगे, इस तरीके से कॉस गामा लेंगे, दैट इज़ ए जेड डिवाइडेड बाय ए। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, दैट्स मीन्स वी हैव कि जैसे हमारे पास जो है
हम इसको लिखते थे कि जिसके साथ एंगल की रेट होगा उसके साथ जो है कॉस आता है। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है ये अपने हर कंपोनेंट के साथ इंडिपेंडेंट एंगल, ये भी इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। इसका मकसद ये है कि सबके साथ कॉस आएगा। दैट्स मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई इज इक्वल टू वी हैव ए कॉस बीटा, एंगल बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गैमा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस वाले को यहाँ से, तो दैट इज इक्वल टू वी हैव अ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए विच इज इक्वल टू वी हैव अ कॉस अल्फ़ा वी हैव ओवर हियर। तो ये मेरे पास जो है कॉस अल्फ़ा है। सो दिस इज वी हैव अ कॉस अल्फ़ा, ये मेरे पास कॉस अल्फ़ा है यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सेम इसी वजह से इसको लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए, एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाय ए वी हैव। इस तरीके से इसको यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है। सो फर्दर वी हैव, अब देखें जो है, अब ये इसका एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये सारे के सारे 1 के बराबर हैं। अब ये जो वैल्यू है बेसिकली हम इसको यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये कैसे इक्वेशन क्रिएट हुई है, थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी थी, लेट मी राइट अगेन फॉर यू। वो ये इक्वेशन थी कि मैं अगर यहाँ पे इसका हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आपको ये यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है, दिस यूनिट वेक्टर वी हैव अ यू ए इज इक्वल टू वी हैव अ वेक्टर ए और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। अब ये वेक्टर क्या है हमारे पास, दिस इज वी हैव अ ए एक्स, और हमारे पास हो जाएगा प्लस वी हैव ए वाई एंड प्लस वी हैव ए जेड, और उसके नीचे आ जाएगा ए कॉमन, दिस इज द मैग्नीट्यूड वी हैव। और इसको अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो ये हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय वी हैव अ, दिस वुड बी इक्वल टू वी हैव ए एंड वी हैव प्लस वी हैव ओवर हियर, दिस वुड बी वी हैव अ वाई, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस वी हैव अ ए जेड इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ए, इसके बराबर है। अब देखें ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सारे आपस में बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी हैव, दिस इज वी हैव अ कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस बीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस गैमा, और ये हो जाएगा यू ए। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, सबको स्क्वायर करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने वेक्टर का सबको मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू वी हैव अ रेडिकल, वी हैव एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस वी हैव ए जेड स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और यहाँ पे इन सब को ले लेंगे हम यहाँ से स्क्वायर, तो इस तरीके से स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर गैमा के बराबर। अब अगर बोथ साइड जो है मैं स्क्वायरिंग कर लूँ, 1 का स्क्वायर कर लूँ और इस साइड को भी स्क्वायर कर लूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो है बेसिकली मेरे पास जाके बराबर बचेगा इसके, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के बराबर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सो ये सारा का सारा फंक्शन इस वजह से इसके बराबर है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो देन वी हैव बेसिकली यही इसकी इक्वेशंस यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि ये जो यूनिट वेक्टर आपको ए नज़र आ रहा है, यूनिट वेक्टर ए वी हैव ओवर हियर विच इज़ इक्वल टू ए हमारे पास जो है कार्टेशियन वेक्टर में डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ए कार्टेशियन वेक्टर में हमारे पास ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के हो गया, उसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये बेसिकली बराबर है, किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गैमा के बराबर है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। इसी तरीके से देखिए ये वेक्टर इसके बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर मैं इस कंपोनेंट को बेसिकली ये जो नीचे इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ से इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो दिस इज यूनिट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ए वेक्टर जो है बेसिकली ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर है इसके बराबर, जो अभी मैंने आपके सामने एक वेक्टर लिखा था यहाँ पे, तो वी हैव द वेक्टर ओवर हियर। ये जो वेक्टर है बेसिकली जो आप देख रहे हैं दिस, ये हमारे पास ये वेक्टर्स के साथ ये जो वेक्टर ए है इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर आ जाएगा, इस सब के, ये जो हमारे पास यहाँ पे है बेसिकली ये ए सब के साथ कॉमन है। सो कॉस अल्फ़ा ये बेसिकली यूँ बन जाएगा ए एक्स कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, और ये इसके बराबर आ जाएगा। इसको हम यहाँ से यूँ लिख सकते हैं।
तो दीज आर इक्वल वी हैव। तो इस तरीके से जैसे मैंने डेरिवेशन की है, दिस इज द डेरिवेशन वी हैव, इस तरीके से हम इसको यूँ लिख सकते हैं। सो फार वी हैव, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि हम इसको जो है दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि जैसे कि ये वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, इस वेक्टर को मैंने कहा ये बेस के साथ शेडो क्रिएट कर रहा है और ये अपने z एक्सिस के साथ भी एक इंडिपेंडेंट एंगल क्रिएट कर रहा है। अब देखें, अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मेरे पास z एक्सिस और शेडो एक्सिस के अंदर अवेलेबल है, तो इसको मैं इस तरीके से रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो लेट मी रिजॉल्व इट फॉर यू, कि मैं इसको यहाँ से रिजॉल्व करता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पे ले लिया है, दिस इज़ वी हैव अ z एक्सिस एंड दिस वी हैव अ शेडो एक्सिस। ये मेरे पास z एक्सिस आ गया और ये मेरे पास आ गया शेडो एक्सिस। मैंने यहाँ पर डबल डैश ले लिया। अब ये वेक्टर a इसके साथ यहाँ पे यूँ क्रिएट हो रहा है। अब ये वेक्टर a अपने z एंगल के साथ जो यहाँ पे एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है फाई, तो यहाँ पे एक इसका कंपोनेंट बनेगा अलॉन्ग दिस वुड बी वी हैव अ az, और एक कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2 डायमेंशनल सिस्टम यहाँ पे बनेगा विच इज़ वी हैव अ डैश ओवर हेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर a जो है इस टाइम ये वेक्टर a अपने इस z कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इस z के साथ जो है कॉस आएगा। देखें a z इज इक्वल टू a cos फाई आ गया। इस तरीके से इस डैश के साथ एंगल क्रिएट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आ गया a डैश के साथ आ गया a डैश इज इक्वल टू a साइन फाई आ गया। इन दोनों के साथ ये साइन फाई यहाँ से यूँ क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस बेस एक्सिस को। सो लेट मी टेक अगेन अनदर कलर। तो हमारे पास ये एक बेस एक्सिस है। अब ये बेस एक्सिस कुछ इस तरीके से है कि ये एक बेस एक्सिस है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, और दूसरा हमारे पास ये है एक्सिस यहाँ से, ये है वाई। अब यहाँ पे ये शेडो यहाँ से यूँ बन रहा है शेडो। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, लुक लाइक ओवर हेयर वी हैव, अगर आप यहाँ पे देखें इसको, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से यूँ, ये शेडो ये वाई एक्सिस के साथ आ गया और उसके साथ आ गया ये हमारे पास आ गया ओवर हेयर, दिस इज एक्स। अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। वन कंपोनेंट शुड बी वी हैव, लेट मी टेक अगेन अ कलर, रेड कलर। एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा इस डैश का, इस डैश एक्सिस का यहाँ बनेगा, ठीक है। दूसरा इसका यहाँ बनेगा। तो यहाँ जो एक्सिस बनेगा वो बन जाएगा ए वाई, और ये क्योंकि एक्स है यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स। तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, अब इसका एंगल देखें, यहाँ पे ये एंगल थीटा इसके साथ क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज एंगल थीटा भी है, ये एंगल थीटा है मेरे पास। तो इस एंगल को जो है अब मैंने रिजॉल्व करना है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। सो लेट मी रिमूव इट, और मैं इसको अब रिजॉल्व करता हूँ आपके सामने। ये वाला जो बन गया हमारे पास, ये जो है बेसिकली, अब देखें ये अपने इसके साथ एंगल क्रिएट कर रहा है। सो वी हैव दिस, ये एंगल क्रिएट कर रहा है एक्स कंपोनेंट के साथ, तो इसके साथ एंगल इसके साथ कॉस आ जाएगा। तो ए एक्स वी हैव हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ए वी हैव अ ए डैश, और उसके साथ आ जाएगा, क्योंकि थीटा है यहाँ पे एंगल, कॉस थीटा, और दूसरे के साथ एंगल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए डैश साइन थीटा। अब ए डैश की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, दीज आर द ए डैश वैल्यूज़। ये जो वैल्यू है ये ए डैश की, दिस इज द वैल्यू ए डैश। मैं इसको रिमूव करता हूँ। सो वी हैव, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस कंपोनेंट को एक्स और वाई के अंदर रिजॉल्व कर लिया है। तो इसके साथ एंगल, ये जो है वेक्टर अपने एक्स के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इसके साथ आ जाएगा कॉस, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू ए डैश, क्योंकि वेक्टर अब ए डैश है, ए डैश कॉस थीटा। इस तरीके से y के साथ आ जाएगा ए डैश वी हैव अ साइन थीटा ओवर हियर। अब ये जो डैश कंपोनेंट है, ये डैश कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किया है ऑलरेडी, दिस इज द डैश कंपोनेंट वी हैव। तो ये जो डैश कंपोनेंट है, इसको अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ इसकी जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन फाई और यहाँ पे हो जाएगा ए साइन फाई, दोनों ए साइन फाई यहाँ पे आ जाएंगे। इसको इस तरीके से हम यहाँ से यूँ सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर एक जो है वो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो उससे जो है आप कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो फर्दर वी हैव एग्जाम्पल से पहले जो है अगर हम वी हैव, अब हम इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें। अगर एक से ज़्यादा कम हमारे पास वेक्टर्स होंगे, जैसे ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, अभी ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास जो हैं वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हम यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे उसके लिए लिखेंगे a प्लस बी, और इसके पहले i कंपोनेंट सम कर लेंगे, जैसे हमने 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था।
फिर इसके हम y कंपोनेंट सम करेंगे और इसके फिर हम z कंपोनेंट सम करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर FR। इस तरीके से जितने भी फोर्सेज होंगे तो उसको लिखेंगे FR इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, और उस फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे। वी हैव I कंपोनेंट, J कंपोनेंट, Z कंपोनेंट, एंड वी हैव यहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन अ, वी हैव अ I डायमेंशन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन अ J डायमेंशन, एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन अ, वी हैव अ K डायमेंशन ओवर हियर। तो इस तरीके से हम सारी फोर्सेस को सम करेंगे। पहले आई कंपोनेंट को सम कर लेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी दैट्स मीन्स कि वो एक्स की वैल्यू इसी डायरेक्शन के अंदर है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम समझेंगे कि एक्स का वेक्टर हमारे पास दैट्स मीन्स कि वो नेगेटिव साइड के ऊपर है। इस तरीके से वाई की वैल्यू अगर जे कंपोनेंट सब सम करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो वो इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। अदरवाइज अगर नेगेटिव होगा तो वो ऑफ लेफ्ट साइड के ऊपर होंगे। इसी तरीके से अगर z कंपोनेंट सारे के सारे पॉजिटिव होंगे ये वैल्यू, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन कंसिडर होगी, और अगर वो नेगेटिव होंगे तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स अभी हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है सबसे पहले द प्रॉब्लम इज गिवन, द प्रॉब्लम इज दैट एक्सप्रेस द फोर्स F shown in a figure, this is the figure we have as a Cartesian vector. Cartesian vector means कि हमने इसको इसके I, J और K कंपोनेंट की फॉर्म में इसको लिखना है। So in this figure only magnitude is given over here we have, और हमने इसको रिजॉल्व करना है। According to this figure we have, देखें ये फोर्स जो है अपने इस शेडो के साथ, दिस इज द शेडो लाइन वी हैव, ये आपको शेडो लाइन यहाँ से नजर आ रही है, इस शेडो के साथ 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। और देन वी हैव ओवर हियर, उसके बाद ये जो शेडो है ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री जो है ये एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। सबसे पहले इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस शेडो एक्सिस के अंदर और जेड एक्सिस में, और इसके 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, और इसके बाद फर्दर जो है हम इसको हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले जो है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक्सिस, ताकि हम सिर्फ इसको सेपरेट कर सकें इस डैश एक्सिस के अंदर। मीन्स कि ये डैश एक्सिस है हमारे पास और ये एक्सिस हमें यहाँ पे रहे। सो फार वी हैव, फॉर दैट वी हैव, लेट मी टेक अ पेन ओवर हियर। सो हमारे पास जो है, लेट मी ड्रॉ, दिस इज अ जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, एंड दिस वी हैव अ एक्स एक्सिस ओवर हियर। अब यहाँ पे ये फोर्स अवेलेबल है ओवर हियर, दिस इज द फोर्स एफ वी हैव, और ये फोर्स यहाँ पर है 100 पाउंड्स की। So we have 100 pound force over here. अब इसका एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे along this we have, तो this is we have a this is a dash axis, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा इसका f dash, और एक along the z बनेगा, this is a z axis we have, तो यहाँ पे बन जाएगा along over here, तो this would be we have f z we have। अब ये फोर्स जो है इस शेडो के साथ जो है वो एंगल क्रिएट कर रही है, that angle we have a 60 डिग्री। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव, मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स, बेसिकली दिस फोर्स इज क्रिएटिंग एंगल दिस विद दिस डैश एक्सिस एफ डैश, तो कॉस इसके साथ आएगा और एफ जेड के साथ ऑटोमेटिकली इसके साथ साइन आ जाएगा। सो वी हैव ओवर हियर, वी हैव एफ डैश इज इक्वल टू, वी हैव अ एफ कॉस 60 डिग्रीज, और एफ की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज 100 पाउंड, एंड वी हैव अ कॉस 60। इसका आंसर यहाँ पे बाद में लिख लेंगे, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। देन वी हैव एफ जेड हमारे पास होगा एफ वी हैव एंड साइन 60, एंड साइन 60, और सेम यहाँ पे सेम हमारे पास 100 पाउंड फोर्स आ गई, और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा वी हैव अ साइन 60 ओवर हेयर। और फर्दर जो इसका आंसर बनेगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे अभी लिखता हूँ। कैलकुलेटर ओवर हेयर, और यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं विच इज 100 भी है, और उसके साथ आ जाएगा हमारे पास कॉस भी है, और उसका एंगल अवेलेबल है विच इज वी हैव 60 डिग्री, और इसका आंसर जो है दैट इज वी हैव आंसर ओवर हियर, और इसका आंसर हमारे पास अभी आ जाएगा यहाँ पे। सो वी हैव 100 कॉस इज इक्वल टू 50, वैल्यू वी हैव 50 ओवर हियर, तो हमारे पास जो वैल्यू है विच इज 50 ओवर हियर। एंड सेम इसी तरीके से हम बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉस की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं। सो वी हैव 100 और वी हैव a sign, and we have a degree is a 60. So then we have the answer is we have a 86.6 we have the answer over here. तो ये हमारे पास आंसर है 86.6 we have। अच्छा देखें, ये जो एफ जेड है इसके साथ हमारे पास यूनिट यहाँ पे गिवन है पाउंड्स,
इसके साथ यूनिट आ जाएगा हमारे पास, पाउंड यूनिट इसके साथ लेंगे हम। तो और ये हमारे पास z कंपोनेंट है, k कंपोनेंट, इसके साथ आ जाएगा k और इसके आउटसाइड आ जाएगा पाउंड्स। इसी तरीके से 50 हमारे पास एक एडिशनल एक्सिस है, जैसे ना एडिशनल एक्सिस, तो उसके साथ i j k नहीं आएगा, इसके साथ हम सिंपली जो है इसका यूनिट यहाँ पे यूँ लिख लेंगे। सो हमने इस फोर्स को, इसके डैश को रिजॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फर्दर भी है कि जो है फर्दर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये जो डैश एक्सिस है बेसिकली हमारे पास इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है, सो वी हैव यहाँ कंपोनेंट बन गया है, दिस इज अ कंपोनेंट वी हैव, बेसिकली दिस इज वी हैव अ एफ डैश, और यहाँ पे अवेलेबल है अलोंग दिस वी हैव अ एफ जेड। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे, सो वी हैव द फर्दर रेजोल्यूशन इज दैट के इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इज अलोंग ओवर हेयर। अब देखें एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा इसका, ओवर हेयर वी हैव दिस वुड बी वी हैव अ एफ वाई, और एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा यहाँ से, तो जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा दैट वुड बी वी हैव एफ एक्स ओवर हेयर, एफ एक्स हो जाएगा। सो अब इस सारी फिगर को जो है, तो मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट मी सेलेक्ट दिस फिगर वी हैव, और इस फिगर को जो है हम इसको नीचे ले आते हैं। फर्दर वी हैव दिस इज अ फिगर, और इसी को हम यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सो फार वी हैव दिस इज अ फिगर, और यहाँ पे हम एडिशनल एक्सिस बनाएंगे। तो वी हैव दिस एक्सिस इज अ वाई एक्सिस, और ये एक्सिस मेरे पास है एक्स एक्सिस। सो दिस इज अ वाई एक्सिस वी हैव, दिस इज एक्स एक्सिस, और इसका ये नेगेटिव वाई है यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ जैसे पहले किया था। सो वी हैव दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है एफ डैश के, और ये कंपोनेंट यहाँ पर। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके आपको थोड़ा सा दिखाऊँ कि हमारे पास बेसिकली, और ये एंगल इसके साथ है यहाँ पे 45 डिग्री इसका, तो ये 45 डिग्री। तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ दो एक्सिस ले लेते हैं। सो वन वी हैव, अगर यहाँ पे मैं इसका एक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ ओवर हेयर, लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर यू ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। सो वी हैव दिस इज अ नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जो है दिस इज अ एक्स एक्सिस। इन दोनों के दरमियान हमारे पास अवेलेबल है ये डैश फोर्स, दिस इज वी हैव अ एफ डैश, जो अभी हमने फाइंड आउट की है, और उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 50 पाउंड्स। बेसिकली ये जो वैल्यू है दिस इज वी हैव 50 पाउंड्स हमने फाइंड आउट की है, और ये जो है ये फोर्स बेसिकली अपने इस एक्स के साथ जो है यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रही है, और वो है 45 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा अलॉन्ग दिस वी हैव, अलॉन्ग एक्स भी बन जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स वी हैव, और अलॉन्ग एक वाई कंपोनेंट बन जाएगा, दैट वुड बी वी हैव अ एफ वाई। अब हमने इसको रिजॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू सेम फार्मूला कि ये जो फोर्स है अपने एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट कर रही है। सो वी हैव दिस, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एफ डैश, और उसके साथ आ जाएगा कॉस 45 डिग्रीज, और इसकी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। सो हमारे पास ये है 50, और उसके साथ है कॉस 45। इसका आंसर अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। देन वी हैव ये इसका जो एफ वाई एक्सिस है, दिस एक्सिस वी हैव वाई, ये नेगेटिव वाई की तरफ है, तो वी हैव एफ वाई ओवर हेयर, और सेम आ जाएगा एफ डैश, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्रीज, और सेम इसके साथ आ जाएगा 50 एंड वी हैव साइन 45 डिग्रीज। इसका आंसर दोनों का सेम होगा, साइन और कॉस 45 दोनों एक ही वैल्यूज होती हैं, तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज अ कैलकुलेटर वी हैव, और यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करते हैं, और इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ सारी वैल्यूज को। वी हैव 50 एंड वी हैव साइन 45, और इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट आंसर वी हैव इक्वल टू 35.35, वी हैव द आंसर ओवर हेयर। तो दोनों का आंसर यही होगा 35 पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं 4, और ये भी हो जाएगा 35.4। अब ये जो दोनों आंसर हैं, अब देखें x, ये है x हमारे पास, इसके साथ आ जाएगा i, और ये y इसके साथ आ जाएगा j, दिस इज अ j वी हैव, और उसके साथ इसका यूनिट आ गया पाउंड, इसका यूनिट आ गया पाउंड बार, और ये y जो है बेसिकली y नेगेटिव साइड के ऊपर है, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखना है इसको, तो इसके साथ यहाँ पे वी हैव अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगी। सो हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले हमने वैल्यूज फाइंड आउट की ओवर हेयर, दिस इज द फुल स्क्रीन वी हैव नाउ।
अब देखें, पहले हमने इसको इसमें रिजॉल्व किया था, एफ डैश और एफ जेड फाइंड आउट कर लिया, फिर एफ डैश के साथ हमने दिस इज एफ डैश वी हैव और नेगेटिव वायर उसके अंदर अवेलेबल है और हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी आ गया, वाई भी आ गया। अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। दैट्स मीन्स कि ये जो फोर्स एफ है हमारे पास, ये बराबर है, इसको हम लिखेंगे एफ एक्स आई प्लस वी हैव एफ वाई जे एंड प्लस वी हैव एफ जेड के। हम इसको फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई सेम 35.4, इसके साथ आ गया आई एंड वी नेगेटिव साइन, क्योंकि वाई हमारे पास जो बेसिकली वो नेगेटिव साइड पर है, तो इसके साथ जाएगा नेगेटिव 35.4, इसके साथ जे आ जाएगा, प्लस वी हैव के की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 86, तो ये वैल्यू आ गई 86.6 के, और इसके साथ आउटसाइड हमारे पास यूनिट आ जाएगा इसका पाउंड। ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो फोर्स हमारे पास में बन गई है, अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने, तो लेट मी क्रिएट अ कोऑर्डिनेट फॉर यू, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो दिस इज वी हैव बेसिकली, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अब ये जो फोर्स है ये अलॉन्ग हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, एक कंपोनेंट्स का एक्स है, ओवर हेयर वी हैव दिस इज एफ एक्स, और इसका एक कंपोनेंट z है यहाँ पर विच इज एफ जेड, और इसका एक कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल नेगेटिव y की तरफ, तो नेगेटिव y एग्जैक्टली नेगेटिव y की तरफ है, दिस इज वी हैव अ एफ वाई। अब एक्चुअल फोर्स हमारे पास कहाँ पर है, दिस इज एक्चुअल फोर्स। अब ये एक्चुअल फोर्स हमारे पास जो है, दिस इज वी हैव एक्चुअल फोर्स एफ। अब ये फोर्स एंगल क्रिएट कर रही है अपने कंपोनेंट के साथ, जैसे एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है अल्फा, और इसका y के साथ कंपोनेंट के साथ एंगल भी है वह बीटा, और z के साथ इसका एंगल हमारे पास क्या है, वो गैमा एंगल है। तो ये एंगल क्या होंगे, फार्मूला पहले भी आपको बताया था मैंने, विच इज़ अ कॉस वी हैव अ इनवर्स, और ये अल्फ़ा के लिए है, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा बराबर हमारे पास एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। सो वी हैव कॉस इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने, विच इज़ 35.4, वो आ गई 35.4 डिवाइडेड बाय वी हैव फुल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, तो 100 हमारे पास यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा 100, तो दिस इज 100 वी हैव। इसका आंसर अभी फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेटर वी हैव। सो कैलकुलेटर के ऊपर आ गए हैं, सो लेट मी क्लियर ऑल फॉर यू, और उसके बाद जो है हमारे पास कॉस इनवर्स, सो लेट मी टेक कॉस इनवर्स, हमारे पास है cos inverse. So we have this is sine, this is r cos, this is r cos means cos inverse, और इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वैल्यू वी हैव 35.4, और ये डिवाइडेड बाय हमारे पास है 100 के, दैट इज इक्वल टू वी हैव, इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है, so answer is we have a 1.2 degrees, this is the 1.2 degrees we have over here, तो हमारे पास ये जो आंसर है ये है 1.2 उसके साथ डिग्री आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे, दैट फॉर वी हैव ऑटोमेटिकली इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा बीटा के लिए, सो बीटा के लिखेंगे कॉस इनवर्स वी हैव सेम एफ वाई डिवाइडेड बाय वी हैव एफ ओवर हेयर, और कॉस इनवर्स माइनस 35.4 डिवाइडेड बाय 100, और इसका आर कॉस लेंगे हम, सो लेट मी कैलकुलेट अगेन, और सेम सिर्फ इसी के अंदर जो है हम एक माइनस साइन इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे, सो वी हैव अ माइनस साइन ओवर हेयर, यहाँ पे माइनस साइन इसके साथ आ जाएगी, दिस टर्म वी हैव अ माइनस टर्म, ये हमारे पास जो है वो माइनस की टर्म है, तो लेट मी रिमूव इट, एंड इसके साथ जो है हमारे पास माइनस की साइन अभी इसके साथ ऐड कर लेते हैं, सो वी हैव अ साइन ऑफ ए माइनस, सो दिस इज इक्वेशन फॉर दिस वी हैव, और अब हम यहाँ पे माइनस साइन ऐड करेंगे, सो माइनस साइन के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ओवर हेयर वी हैव, और इस माइनस कंपोनेंट भी है, और इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज अगेन वी हैव अ नेगेटिव पाई माइनस दिस वी हैव,
और ये पाई से इसको माइनस करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास रेडियंस के अंदर दीज आर द रेडियन आंसर्स, हमारे पास रेडियंस में आंसर आ रहे हैं इसके। सो ये जो वैल्यूज़ है बेसिकली दिस वैल्यू इज इन रेडियंस, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेटर इन डिग्रीज। तो आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन सेम इसका गामा का जो आंसर होगा दैट इज वी हैव अ कॉस इनवर्स, और यहाँ पे एफ जेड डिवाइडेड बाय एफ, सो वी हैव कॉस इनवर्स, और एफ जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी लिखी थी, एफ जेड इज इक्वल टू वी हैव 86, दैट इज वी हैव 86.6 डिवाइडेड बाय 100 भी है। जो भी इसका आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्लाइड, और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आंसर्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। सो वी हैव दीज आर द आंसर्स, अब आपको यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर नज़र आ रहे होंगे। एग्जैक्टली हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व किया है, और उसके बाद जो फाइनली आंसर आपको मिलेंगे दैट वुड बी 69.3, यहाँ से ये मिल जाएगा 30 डिग्रीज ये होगा, और दिस वुड बी 11। एक्स के साथ 69.3 है, वाई के साथ देखें वाई नेगेटिव साइड पे था, तो नेगेटिव की वजह से इसका आंसर 111 आएगा। और सेम इस तरीके से जेड के साथ इसका 30 डिग्रीज आंसर आएगा, तो आपने इसके आंसर्स खुद कैलकुलेट करने। तो हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेज हों तो उसको हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। So we have this is second problem, and the question is that determine the magnitude and coordinate direction angles of the resultant force and sketch this vector on the coordinate system। तो आपके सामने फिगर नज़र आ रही है, और इस फिगर में तीन फोर्सेज हैं हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट फोर्स F1, और ये 90 इसकी यूनिट है इन SI सिस्टम, दिस इज 90 न्यूटन। और देखें इसके साथ दो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू X एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू Y, मतलब इसके हेड के साथ जो है दो लाइंस कनेक्टेड है। ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ दो डायमेंशंस के अंदर है। दिस फोर्स इट इज़ इन 2 डायमेंशन सिस्टम, के 2 डायमेंशन सिस्टम के अंदर है, तो इसको ये सिर्फ दो कंपोनेंट्स बनेंगे, वन कंपोनेंट z होगा, दूसरा इसका कंपोनेंट x होगा। तो हम चलते हैं सेकंड फोर्स F2 की तरफ। F2 फोर्स जो है मैग्नीट्यूड इज गिवन 150 न्यूटन, और ये अपने इस शेडो के साथ, दिस इज द शेडो एक्सिस, उसका 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है, और ये शेडो फिर y एक्सिस के साथ जो है वो 45 डिग्री जो है वो एंगल क्रिएट कर रहा है। अब देखें इसके हेड के साथ कितनी लाइंस कनेक्टेड, दिस इज अ वन लाइन विच इज पैरेलल टू z, उसके बाद हमारे पास ये लाइन है विच इज पैरेलल टू x, और ये लाइन है विच इज पैरेलल टू y ओवर हियर। तो मतलब ये लाइंस बता रही हैं हमें कि इसके 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, और एक एडिशनल कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे शेडो की तरफ बनेगा, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में जो है इसको सॉल्व किया था। तो हम जो है अपनी सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं और इसको चल के वहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और इस प्रॉब्लम के अंदर जो है देखें दिस इज द सेम प्रॉब्लम, और उसको हम सॉल्यूशन एरिया की तरफ ले आए हैं। सबसे पहले तो मैं इस z एक्सिस और एक्सिस इस फोर्स 1 को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम इसका एक्सिस क्रिएट करेंगे। सो वी हैव दिस एक्सिस, वी हैव अ z एक्सिस, एंड दिस एक्सिस वी हैव अ x एक्सिस। तो ये z एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, और यहाँ पे जो फोर्स गिवन है दिस इज द फोर्स वी हैव विच इज़ द फोर्स ऑफ F1, और इसकी वैल्यू गिवन है विच इज वी हैव 90 न्यूटन। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, वन कंपोनेंट इज अलोंग हेयर जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा F1x, और दूसरा कंपोनेंट इसका यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा F1z ओवर हेयर। अब यहाँ पे इसका एंगल्स गिवन नहीं है बल्कि एक ट्राइंगल गिवन है, तो इस ट्राइंगल को हम एग्जैक्टली मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बनाता हूँ। दिस लाइन इज पैरेलल टू z वी हैव, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वी हैव अ x वी हैव। अब यहाँ पे वैल्यूज आ गई 5, 3, 4, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसका एंगल लेंगे, ये इंटरनल एंगल ये लेंगे, दिस इज एंगल थीटा, तो इसका एंगल ये थीटा कंसिडर किया जाएगा। अब सेम इसको हम उसी सेम फार्मूला से जैसे लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था इसको वैसे ही हम आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा को सॉल्व करूँगा। यहाँ पे साइन थीटा वी हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ परपेंडिकुलर मेरे पास एंगल के अपोजिट, तो दिस इज इंटरनल एंगल, इसके अपोजिट हमारे पास 3 है, सो हाइपोटेन्यूज 3 भी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज भी है 5 ओवर हियर। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम ले लेंगे cos थीटा विच इज़ वी हैव अ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। अब ये जो फोर्स है बेसिकली अपने इस एंगल के साथ इस कंपोनेंट से एंगल क्रिएट करी, तो इसके साथ cos आएगा। सो लेट मी सॉल्व ओवर हियर। सो वी हैव दिस, वी हैव F1x इज इक्वल टू
वी हैव दिस f1 और इसके साथ आ जाएगा cos थीटा। सो f1 हमारे पास इस टाइम जो है अवेलेबल है विच इज़ 90 और मल्टीप्लाई बाय वी हैव cos वी हैव 4/5 और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय वी हैव 90 which is equal to we have 18 और 18 मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव 72 और इसके साथ आ जाएगा यूनिट हमारे इसके साथ दिस इज एक्स कंपोनेंट के साथ आई आ जाएगा और इसका यूनिट बाहर लिख रहा हूँ न्यूटन ओवर हियर। सेम इसी तरीके से दूसरा हमारे पास क्या है एफ जेड वी हैव f1z और ये हो जाएगा f1 और इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा देन वी हैव 90 मल्टीप्लाई बाय साइन और साइन की लिखा था हमने 3/5 यहाँ पे। सो वी हैव 3/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू वी हैव 54 वी हैव और 54j इसके साथ आ जाएगा j और सॉरी इसके साथ आएगा k क्योंकि ये z कंपोनेंट है तो इसके साथ हम k लिखेंगे। दिस इज वी हैव अ k ओवर हियर और यूनिट इसका बाहर आ गया न्यूटन। सो हमने इस f1 को यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया है। इसके सिर्फ हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, इसके सिर्फ अकॉर्डिंग टू फिगर वी हैव क्योंकि इसके साथ टॉप पे दो लाइंस कनेक्टेड z और x है, इसके साथ y नहीं आएगा क्योंकि हमने इन सब फोर्सेस की जगह इन दिस क्वेश्चन वी हैव हमने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना है। इन सब की जगह पे एक फोर्स आ जाए और उसको हमने स्केच करना है और उसके साथ उसके एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमने इस फोर्स को फाइंड आउट कर लिया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द f2। अब f2 की तरफ चलते हैं। अब देखें f2 के साथ हमारे पास तीन लाइंस कनेक्टेड हैं। तो पहले इसको शेडो में रिजॉल्व करेंगे और शेडो और z एक्सिस में रिजॉल्व होगी। उसके बाद जो है ये इसका जो शेडो है ये y और x के अंदर यहाँ पे इसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास है 150 इसका मैग्नीट्यूड है और दीज आर द एंगल्स वी हैव। सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इसको इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। सो वी हैव दिस इज द फोर्स, दिस इज एक्सिस वी हैव, दिस सेकंड एक्सिस, दिस थर्ड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास जेड एक्सिस आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है और ये यहाँ पे डॉटेड लाइंस डिफाइंस वी हैव दिस वी हैव और ये इसका शेडो एक्सिस। तो शेडो एक्सिस जो है मैं इसको इस कलर में यहाँ पे यूँ ड्रॉ करूँ। सो दिस इज वी हैव f2 विच इज़ वी हैव 150 न्यूटन और इसके साथ इसका एंगल हमारे पास है गिवन विच इज़ वी हैव 60 डिग्री। दैट्स मीन्स के ये इसका डैश एक्सिस है, दिस इज अ डैश एक्सिस वी हैव और यहाँ पे कंपोनेंट जो बनेगा विच इज़ वी हैव f2 और उसके साथ डैश आ जाएगा और उसका एक कंपोनेंट यहाँ z के साथ बनेगा विच इज़ वी हैव f2 और z, f2z हमारे पास ये इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। तो हम इसको पहले रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो ये फोर्स बेसिकली अपनी डैश एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रही है। सो वी हैव दिस वी हैव f2 डैश वी हैव इज इक्वल टू f2 और उसके साथ आ जाएगा cos 60 डिग्री और वी हैव f2 की वैल्यू 150 आ गई, देन वी हैव अ cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसका आंसर अभी लिखते हैं। देन वी हैव, अब हम z एक्सिस को रिजॉल्व करते हैं f2z को। तो यहाँ पे आ जाएगा f2z भी है और ये हो जाएगा सेम f2 और उसके साथ आ जाएगा साइन 60 डिग्री और इसके साथ f2 की वैल्यू हो गई 150 और वी हैव अ साइन 60 और इसकी वैल्यू अभी जो है हम कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यूज ओवर हियर वी हैव इन द कैलकुलेटर वी हैव 150 एंड वी हैव ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ अ कॉस वी हैव और वैल्यू हमारे पास है 60 ओवर हेयर और इसके साथ हम डिग्रीज़ को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आंसर हमें डिग्रीज़ में मिले यहाँ पे। सो आई फाइंड द सॉल्यूशन और इसकी जो वैल्यू है विच इज़ 75 वी हैव, इसकी वैल्यू 75 है। सो लेट मी राइट ओवर हेयर द वैल्यू वी हैव दिस वैल्यू इज वी हैव 75 डिग्रीज ओवर हियर। सेम इसी तरीके से अब हम इसको साइन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अब हम इसको साइन के लिए फाइंड आउट करते हैं और साइन को फाइंड आउट करने के लिए लेट मी रिमूव दिस वी हैव और यहाँ पे वैल्यूज इसके लिख लेते हैं विच इज़ अगेन वी हैव 150 और वी हैव अ साइन ओवर हियर एंड द वैल्यू वी हैव 60 एंड वी हैव इन अ डिग्रीज and the answer is we have
129.9, that means we have a 130 equal to 130. This is the 130 we have, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे which is we have a 130. तो ये 75 था, और अब ये हमारे पास था F2 डैश, इसके साथ इसका हम यूनिट लिख लेंगे. सो द यूनिट वी हैव अ न्यूटन ओवर हेयर, और ये हमारे पास Z कंपोनेंट है, इसके साथ आ जाएगा K और इसके साथ आ जाएगा न्यूटन. तो हमने इस फोर्स को FZ और F2 डैश में और Z में इसको रिजॉल्व कर लिया. अब इस डैश को हम बेसिकली रिजॉल्व करेंगे. तो बेसिकली ये जो डैश कंपोनेंट है ये अपने y के साथ 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है. दैट्स मीन्स कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. वन कंपोनेंट अलोंग y बनेगा यहाँ से ये, और दिस कंपोनेंट भी है विच इज़ Fy, और एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा x के ओवर पे. तो ये हो जाएगा मेरे पास Fx. हमारे पास Fx आ गया है. तो अब इसको इन दो में रिजॉल्व करेंगे सेम उसी फैशन में जैसे पहले अभी हमने रिजॉल्व किया था. सो वी हैव, सबसे पहले ये फोर्स y के साथ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, इसके साथ cos आएगा, इसके साथ sin आ जाएगा. सो x वी हैव, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव F2x इक्वल टू वी हैव F2 डैश, और इसके साथ आ जाएगा हमारे साथ sin 45, और F2 डैश की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है विच इज़ वी हैव 75, और ये आगे 75 वी हैव sin 45 डिग्रीज. इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं अभी, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास F2y. F2y हमारे पास आ गया F2 डैश, इसके साथ आ जाएगा cos 45, और ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे. सेम आंसर आएगा जो उसका, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है हमारे पास. सो 75 और cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, तो उसकी वैल्यू तो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वी हैव अ कैलकुलेटर ओवर हेयर, और वैल्यूज़ अभी हम यहाँ लिख लेते हैं. सो वी हैव द वैल्यूज़ ओवर हेयर, और वैल्यूज़ हमारे पास थी यहाँ पे 75. सो वी हैव द वैल्यूज़ ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय वी हैव अ साइन और कॉस, जो भी ले लें हम यहाँ पे, और 45 आ गया यहाँ पे इसके साथ, एंड वी हैव दिस इज इन डिग्री फॉर्मेशन. ये आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी ये ऐप लगा सकते हैं मैथ सॉल्वर के नाम से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव द वैल्यू ओवर हेयर द वैल्यू इज़ 53 वी है, तो कंप्लीट 53 काउंट करते हैं. सो वी हैव द वैल्यू बोथ वैल्यूज आर 53. अब ये है x के साथ आ जाएगा i, और इसके साथ आ जाएगा न्यूटन. इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 53, और इसके साथ आ जाएगा j, एंड वी हैव अ न्यूटन. अब देखें इस फोर्स F2 के विच वी हैव दिस फोर्स F2, इसके तीनों कंपोनेंट्स मिल गए. दिस इज Z कंपोनेंट, दिस इज X कंपोनेंट, दिस इज Y कंपोनेंट, इसके भी मिल गए. और सेम हमने जो फाइंड आउट किए थे F1 के भी सारे कंपोनेंट्स मिल गए. X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट इसका होगा ही नहीं. तो सेम इसी तरीके से हमने इसके कंपोनेंट जो है X और Z कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, F3 की तरफ चलते हैं. F3 को अगर हम देखें यहाँ पे, सो लेट मी जूम इन फॉर यू. अब F3 जो है यहाँ पे, F3 बेसिकली ओवर द Z एक्सिस है. दैट्स मीन्स कि इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो नहीं बनेगा, कोई भी, ना X कंपोनेंट होगा ना इसका Y कंपोनेंट होगा, ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, और वो होगा F3 ओवर है, और इक्वल टू यही कंपोनेंट जो है बेसिकली इसका FZ होगा कंपोनेंट, F3Z यही बराबर है, इसके साथ यहाँ पे K आ जाएगा, और लुक लाइक दिस वे. अब हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. सो फार फॉर द रिजल्टेंट वी हैव. अब रिजल्टेंट की तरफ चलते हैं. सो लेट मी जूम आउट दिस. आपको पूरी फिगर आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से नज़र आ रही होगी. अब मैं इसका जूम आउट करके आपको लेके चलता हूँ कि इसके हमने 3 कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, और वो होंगे हमारे पास बेसिकली रिजल्टेंट के. सो वी हैव द रिजल्टेंट वी हैव विच इज़ FR, और उसके 3 कंपोनेंट हो गए FRXI, एंड प्लस वी हैव FRYJ, एंड प्लस वी हैव FRZK. FRX क्या है हमारे पास? सो दिस FRX इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ x डायरेक्शन. अब कोई डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेनी है. दैट्स मीन्स कि हमें अगर ये x डायरेक्शन है तो ये x के डायरेक्शन ये पॉजिटिव, उस तरफ वाली नेगेटिव है. y ये पॉजिटिव है, इस तरफ की नेगेटिव है. z ये पॉजिटिव है, डाउनवर्ड जो है नेगेटिव है. तो सेम इस डायरेक्शन की जो x होगा ये मैंने लिया है, दिस इज द x, वी हैव अ पॉजिटिव x. अब यहाँ पे देखें x कंपोनेंट, F1 का x कंपोनेंट हमारे पास ये गिवन है विच इज़ अ पॉजिटिव साइड. ये पॉजिटिव साइड के ऊपर यहाँ पे गिवन है F1x, और वो 72 था. सो विच इज़ इक्वल टू वी हैव अ 72.
और उसके साथ आ जाएगा आई हमारे पास। देन भी हम F2 में देखते हैं, तो F2 के अंदर हमारे पास कंपोनेंट है 53i और वो भी बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे था, तो प्लस वी हैव 53i। और F3 का कोई कंपोनेंट हमारे पास इस F3 का, यहाँ पे देखें F3 का हमारे पास x कंपोनेंट भी नहीं है, y भी नहीं है, दोनों ही नहीं है इसके, तो दोनों नहीं है तो दोनों हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे, इज इक्वल टू दिस वी हैव, और ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ बन गई 125 और ये हो गया आई और इसका यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन। सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे एफ आर वाई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ वाई डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हम वाई ले रहे थे, ये हमने यहाँ पे इसकी पॉजिटिव ले ली वैल्यू। अब सेम हम फर्स्ट नंबर फोर्स पहले चल के देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट फोर्स के ऊपर। दिस इज द फर्स्ट फोर्स, इसका एक्स कंपोनेंट है और जेड है, वाई इसका नहीं है। दैट्स मीन्स कि हमारे पास इसका कंपोनेंट नहीं होगा ज़ीरो। F3 का भी वाई कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ किसका होगा, F2 का हमारे पास वाई कंपोनेंट बनेगा। और F2 का वाई कंपोनेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, विच इज़ वी हैव, दिस इज F3, ये जो F2 वाई है हमारे पास विच इज़ 53J। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं यही लिख लेता हूँ, विच इज़ इक्वल टू वी हैव अ सेम 53 विच इज़ वी हैव अ J ओवर हेयर और इसका यूनिट आ गया न्यूटन और ये पॉजिटिव भी है। नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड विच इज़ वी हैव FRZ। सो FRZ इज इक्वल टू वी हैव, FRZ अपवर्ड है और ये हमारे पास हम ऑल द फोर्सेस इन अ Z डायरेक्शन बनेंगी और ये डायरेक्शन हमने ली हुई है पॉजिटिव। अब हम चलते हैं, अब तीनों कंपोनेंट के Z कंपोनेंट है, तीनों फोर्सेस के। सबसे पहले 1 पे चलते हैं, F1Z का जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करी थी विच इज़ द 54। देखिए यहाँ पे इसकी ये इसका Z कंपोनेंट बना था, तो ये 54 वैल्यू इसकी है और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 54 वैल्यू भी है 54K, ये पॉजिटिव थी। अब हम F2 की तरफ चलते हैं, दिस इज वी हैव F2 फिगर, ये F2 की फिगर है, इसका भी Z अपवर्ड पॉजिटिव था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 130K और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ वी आर राइटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, प्लस वी हैव 130K दिस वी हैव एंड प्लस वी हैव द लास्ट F3 फोर्स। अब F3 फोर्स हमारे पास ये रही, दिस इज F3 फोर्स विच इज़ 200K। अब ये 200 को डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज़ द वैल्यू वी हैव प्लस वी हैव 200K। अब इनको हम सबको सम कर लेंगे, जो भी इसका नेट इफेक्ट आंसर बनेगा। सो वी हैव दिस इज द वैल्यू, इट कुड बी वी हैव 184 और प्लस 300 हमारे पास प्लस 800 हो गया, तो दैट वुड बी वी हैव 384 और ये पॉजिटिव होगी, इसके साथ आ जाएगा K और इसका यूनिट आ गया न्यूटन। तो अब देखें हमने तीनों जो वैल्यू हैं इसकी FR की फाइंड आउट कर ली है। सो वी हैव दिस वैल्यू फॉर द X 125, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तीन कंपोनेंट्स हमारे पास, I J K कंपोनेंट, I की वैल्यू ये आ गई, ये J की वैल्यू आ गई और ये K की वैल्यू आ गई। सो लेट मी राइट ओवर हेयर फॉर यू। सो वी हैव दिस F इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर नाउ। सो दिस F इज इक्वल टू वी हैव, ये जो बराबर है, दिस इज इक्वल टू वी हैव 125I and plus we have 53J and we have plus we have 384K। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, उसके साथ आ गया न्यूटन और ये मेरे पास FR। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मॉड फॉर द मैग्नीट्यूड वी हैव, रेडी कर लेंगे, सबको स्क्वायर कर लेंगे, 125 का स्क्वायर प्लस वी हैव 53 का स्क्वायर एंड प्लस वी हैव 384 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो भी आंसर बनेगा, लेट मी सेलेक्ट अ कैलकुलेटर और मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या वैल्यूज आ रही है। सो मैंने यहाँ पे देखा कैलकुलेटर में रेडिकल साइन लेके 125 स्क्वायर, सो वी हैव दिस इज द रेडिकल साइन लिया है, 125 लिख के इस स्क्वायर को प्रेस किया तो ये आ गया, प्लस वी हैव 53 स्क्वायर प्लस वी हैव 384 स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और लेट मी फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस वी हैव, और इसका आंसर अभी आपके सामने आ जाएगा, दैट इज वी हैव 407.3। इसको रेड ऑफ कर रहे हैं तो अगर 407.3 वी हैव, और ये इसका हमारे पास है न्यूटन एंड दिस इज वी हैव FR। ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद जो है हमने क्या करना है,
इसके एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो सेम जैसे पहले एंगल्स को फाइंड आउट किया था, सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर यू ओवर हियर। जिससे ग्राफ से हम इसको इजीली ड्रॉ कर लेंगे। सो वी हैव वी हैव द y एक्सिस, this is z axis, this is we have x axis, this is x axis, this is y axis, this is z axis. So let me select x over here। यहाँ पे इसका x कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ पे इसका y कंपोनेंट आ जाएगा, एंड देन वी हैव z कंपोनेंट ओवर हियर। तो ये इसका हो गया f और x, दिस वुड बी वी हैव f और y, और ये हो जाएगा f और z। और एफ आर हमारे पास समवेयर एल्स कहीं यहाँ पर अवेलेबल है। ओवर हियर वी हैव दिस इज वी हैव एफ आर। तो एफ आर हमारे पास होगी 407.3। अब ये एंगल क्रिएट कर रही है। एंगल किसके साथ क्रिएट कर रही है? अपने इस एक्सिस के साथ। दिस इज वी हैव अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल है, और ये हमारे पास आ गया इसका बीटा एंगल, और ये हमारे पास आ गया इसका दिस इज वी एंगल वी हैव गैमा एंगल। अब ये तीनों एंगल हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो वो पहले ही आप फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो दैट वुड बी वी हैव अ सेम वी हैव कि हम यहाँ पे लेंगे अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू वी हैव विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और वहाँ पर आ जाएगा एफ आर एक्स डिवाइडेड बाय वी हैव एफ आर। सो वी हैव कॉस इनवर्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। एफ आर एक्स मेरे पास है 125 और मैग्नीट्यूड मेरे पास है 107.3। इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स वी हैव, और यहाँ पे आ जाएगा एफ आर वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वी हैव एफ आर, और इज इक्वल टू वी हैव दिस सेम कॉस इनवर्स वी हैव एफ आर वाई हमारे पास है 53 डिवाइडेड बाय 407.3। वी हैव दिस वी हैव सेम इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी गैमा की वैल्यू। सो वी हैव अ गैमा which is we have f r z divided by we have f r। so we have cos inverse, और f r z हमारे पास 384 divided by we have 407.3। अब इन तीनों के आंसर जो है आपने कैलकुलेटर से खुद फाइंड आउट करने हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, अब दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ वी हैव अ प्रॉब्लम। ये कंप्लीट पिक्चर है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा लेता हूँ। सबसे पहले f1 को रिजॉल्व किया z और x में, इसके कंपोनेंट ले लिए। देन f2 को मैंने शेडो और z में रिजॉल्व किया। देन शेडो को x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और f3 हमारे पास डायरेक्टली एक ही कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पे इन सब को सम कर लिया, fr(x), fry और frz, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है यहाँ पे। और उसके बाद जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमने इसके एंगल्स को यहाँ से फाइंड आउट किया। तो एंगल्स आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट करेंगे। सो होप आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने एक फोर्स को, अगर तीन कंपोनेंट्स के अंदर अगर फोर्स हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास गिवन थी, इस क्वेश्चन के अंदर ओवर हियर, तो हमने इसको कैसे रिजॉल्व करना है तीनों कंपोनेंट्स के अंदर, और उनके एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नए टॉपिक के और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।